सत्संग छठा। जग में घोर अंधेरा भारी। यदि जीव अपनी सुरत को इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों से मोड़कर अंतर में नाम या शब्द से जोड़ ले, तो वो वापस सचखंड पहुंच जाएगा तथा उसको आवागमन से, जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। मुक्ति अथवा परमेश्वर प्राप्ति का सारा मार्ग मनुष्य के अपने अंदर है, और जो गुरु के उपदेश पर चलकर अंदर जाता है, अपने निज घर पहुंच जाता है। संसार को इसके असली रूप में देखकर स्वामी जी महाराज ने कहा है कि यहां पर घोर अंधकार के सिवाय कुछ भी नहीं है। जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा। इस संसार में अंधे ही अंधों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। कहने वाले कह देते हैं, ए जग मिठा अगला किन डिठा। परंतु ये विचार पथभ्रष्ट करने वाला है, क्योंकि वास्तव में संसार में कोई भी सुखी नहीं है। अस्पतालों में जाकर देखो किस प्रकार लोग दुख और पीड़ा से चीख पुकार कर रहे हैं। कब्रिस्तान या शमशान भूमि में मृतकों के संबंधियों का विलाप सुनो। जो लोग बाहर से अमीर और सुखी प्रतीत होते हैं, वे भी चिंता के भारी बोझ से पीड़ित हैं। हुकूमत भी एक सूली की सेज है, कोई सुखों का स्रोत नहीं। जब धनियों, साहूकारों और राज्य अधिकारियों की ऐसी स्थिति है, तो फिर भला निर्धनों की तो बात ही क्या करनी है। उन बेचारों के भाग्य में तो केवल दुख और पीड़ा ही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये पांचों घोर शत्रु हमें शांति से बैठने ही नहीं देते। काम पशुओं जैसे कर्म करवाकर हमें पशु समान बना देता है। विषय भोगों में फंसने से स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है, और बाद में सारी आयु अपनी मूर्खता पर रोना पछताना पड़ता है। क्रोध मनुष्य की सारी नेकी, मन और आत्मा के सारे गुणों को जलाकर राख कर देता है। ये एक विनाशकारी प्रचंड ज्वाला है। लोभ हमें नाशवान सांसारिक पदार्थों का दास बनाकर हमारी बुद्धि को नष्ट कर देता है, और हम सद्गुणों के बारे में सोच भी नहीं सकते। ये हमें संसार के निकृष्ट वस्तुओं के साथ बांध देता है, और इसके प्रभाव से आंतरिक निर्मलता, प्रेम व दया आदि गुण धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। लोभी मनुष्य की जरूरतों और इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। वो हमेशा मायावी संसार के पीछे भागता रहता है। वो कभी तृप्त नहीं होता। संसार का सबसे गरीब व्यक्ति वो है जिसके पास धन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मोह अन्य सभी मनोविकारों से अधिक कपटी तथा धोखेबाज है। मोह में फंसा व्यक्ति शरीर से बंधा होता है, उसका कोई ठिकाना नहीं रहता। वो भूल जाता है कि संसार में जीव खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही यहां से चले जाते हैं। अहंकार में अत्यंत निकृष्ट प्रकार का स्वार्थ मिला रहता है। पांचों विकारों में अहंकार सबसे अधिक बलवान तथा प्रभावशाली है। ये दीर्घजीवी होता है और शेष सभी विकारों के बाद ही पराजय स्वीकार करता है। अहंकारवश मनुष्य सदैव ये मानता है कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकता, और जो कुछ भी वो करता है वो सब ठीक है। इस प्रकार काम अवनति तथा अपमान का कारण बनता है। क्रोध विनाशकारी है तथा शुभ गुणों का शत्रु है। लोभ मनुष्य को निर्दयी तथा कठोर चित्त बना देता है। मोह उसे फुसलाता है और कुमार्ग पर डालता है, तथा अहंकार उसकी दृष्टि को धुंधला करके उसे छलता है। समुद्र में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। धरती पर भी एक पशु दूसरे पशु को तथा एक पक्षी दूसरे पक्षी को खाता है। बाज चिड़ियों, कबूतरों आदि को, और छोटे पक्षी कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं। सिंह और भेड़िए भेड़ बकरियों को खाते हैं, और भेड़ बकरियां वनस्पति को चर जाती हैं। मनुष्य तो प्रत्येक जीव को ही अपनी खुराक बना लेता है। जहां जीवों को जीव खाते हों, वहां शांति कैसी। कोई जीव हत्या के पक्ष में कितनी दलीलें क्यों न दे, सत्य तो यह है कि जिस जीव को भी मारा जाता है उसे पीड़ा होती है। छोटे से कीड़े को भी मारने लगें
तो वो अपने बचाव का प्रयत्न करता है। सदना कसाई, जिसकी वाणी गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है, उनके जीवन की एक घटना से इस सच्चाई का परिचय मिलता है। सदना एक बादशाह का कसाई था। एक बार आधी रात गए बादशाह ने भुना मांस मांगा। शाही रसोई में मांस नहीं था, इसलिए सदना को ताजा मांस तैयार करने की आज्ञा मिली। गर्मी के दिन थे। सदना ने सोचा कि यदि इस समय बकरा मारता हूं तो बाकी बचा मांस दिन चढ़ने तक सड़ जाएगा, इसलिए अभी बकरे के वृषण काटकर बादशाह को भेज देता हूं। ताजा मांस बेचने के लिए बकरा सुबह मारूंगा। वो छुरी हाथ में लेकर बकरे की ओर बढ़ा तो आश्चर्यचकित रह गया जब बकरे ने उससे कहा, कई बार तुमने मुझे मारा है तथा मैंने तुम्हें मारा है, परंतु इस बार तुम नया काम करके नया खाता खोल रहे हो। इस घटना से सदना का हृदय भयभीत हो गया। वो सोचने पर मजबूर हो गया और उसका जीवन बदल गया। कसाई का कार्य उसी वक्त छोड़कर एक संत की शरण में चला गया तथा उसकी कृपा से उच्च कोटि का महात्मा बन गया। तभी से सदना कसाई संत के नाम से विख्यात है। वनस्पति में केवल जल तत्व प्रधान होता है। कीड़े मकोड़ों में वायु तथा अग्नि दो तत्व प्रधान होते हैं। ध्यान दीजिए कि उड़ने वाले कीड़ों में अग्नि तथा वायु की और रेंगने वाले कीड़ों में पृथ्वी तथा अग्नि की प्रधानता होती है। पक्षियों में जल, अग्नि और वायु तीन तत्वों की और पशुओं में पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु चार तत्वों की प्रधानता होती है। मनुष्य में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश पांचों तत्व होते हैं। जीव में जितने अधिक तत्व होते हैं, 84 के चक्कर में उसका स्थान उतना ही ऊंचा माना जाता है तथा उसको मारने का पाप भी उतना ही अधिक होता है। ये कह सकते हैं कि जीव में जितने अधिक तत्व होंगे, उसकी हत्या करने में उतने ही कर्मों का बोझ उठाना पड़ेगा। इसलिए संतजन अपने शिष्यों को शुद्ध शाकाहारी भोजन करने का आदेश देते हैं, क्योंकि मांसाहार मनुष्य को पशुओं के स्तर पर ले जाता है और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में रुकावट पैदा करता है। स्वामी जी महाराज का कथन है कि यह संसार एक ऐसी भूल भुलैया है जिसमें जीव भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेता है और मरता रहता है, पर किसी को भी आवागमन के चक्कर से बच निकलने का मार्ग नहीं मिलता। आत्मा सत की अंश है तथा सतलोक की रहने वाली है, परंतु मृत्यु लोक में गिरकर ये अपने उच्च वंश को बिल्कुल भुला बैठी है और पूरी तरह से मन और इंद्रियों के वश में होकर भले बुरे कर्मों का फल भुगतती हुई भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर धारण करती रहती है। क्योंकि जो बोओगे सो काटोगे का नियम अटल है। इस प्रकार इसका 84 का चक्कर कभी समाप्त नहीं होता। केवल एक दो बार नहीं, इसे अनेक बार कीड़े, पतंगे, पशु पक्षी आदि का जन्म लेना पड़ा है। प्रत्येक जीवन के अंत में यमदूत जीव को ले जाकर कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में भेजते रहे हैं। केवल मनुष्य शरीर में ही भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्राप्ति हो सकती है, और ये शरीर युगों तक निचली योनियों में भटकने के बाद ही प्राप्त होता है। परंतु दुख की बात है कि ये अमूल्य अवसर मिलने पर भी आत्मा मन और इंद्रियों के ही अधीन रहती है। सभी संत महात्मा यही उपदेश देते हैं कि परमात्मा सत्य है और जगत मिथ्या है। इसके सब पदार्थ नाशवान हैं। संत मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग दिखाकर हमें अविनाशी, सदा रहने वाले परमात्मा से मिल जाने के योग्य बनाते हैं। कितने दुख की बात है कि उन महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलने के बजाय हम उनसे द्वेष रखते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं तथा कई प्रकार के कष्ट देते हैं। गुरु नानक देव जी को दीवाना और पागल तक कहा गया, और यह भी कहा गया कि वे लोगों का गलत मार्गदर्शन कर रहे हैं। कबीर साहब के साथ क्या क्या नहीं किया गया। हजरत ईसा को सूली पर चढ़ा दिया गया, मंसूर को पत्थर मार मार कर मौत के घाट उतारा गया, शम्स तबरेज की
जीते जी खाल उतरवा दी गई। गुरु गोबिंद सिंह जी के मासूम बच्चों को जीवित ही दीवार में चुनवा दिया गया। स्वयं गुरु साहब को कितनी परेशानियां उठानी पड़ी। गुरु अर्जुन देव जी तथा गुरु तेग बहादुर साहब को कैसे कैसे अमानुषिक कष्ट दिए गए और कितनी बेरहमी से उनका वध कर दिया गया। आश्चर्य तो यह है कि सब कुछ धर्म के नाम पर किया गया। किसकी आज्ञा से? कट्टर धर्मानुयायियों, धर्मरक्षक कहलाने वालों की आज्ञा से ऐसा किया गया। हुजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी मनुष्य की दयनीय अवस्था का वर्णन इस कहानी के द्वारा किया करते थे। एक अंधा व्यक्ति, जो बहरा तथा गंजा भी था, एक सराय में जा घुसा। उस सराय से बाहर जाने का केवल एक ही द्वार था। उस व्यक्ति ने लोगों से हाथ जोड़कर बार बार विनम्र निवेदन किया कि कोई उसे बाहर निकाल दे, परंतु किसी ने उसकी सहायता ना की। ये सोचकर कि सराय के बड़े द्वार से वो स्वयं ही बाहर निकल जाएगा, उसने मार्ग ढूंढना शुरू कर दिया। परंतु जब वो टटोलता हुआ किसी प्रकार द्वार तक पहुंचा तो उसे खुजली होने लगी। सो उसने सिर खुजलाने के लिए अपना हाथ दीवार से हटा लिया। इतनी देर में वो चलते चलते द्वार से आगे निकल गया। हर बार जब वो द्वार पर पहुंचता, दुर्भाग्यवश उसको खुजली होने लगती और वो द्वार को पीछे छोड़ जाता। इस प्रकार वो सदा के लिए उस सराय की भूल भुलैया में ही फंसा रह गया। हम तुच्छ बुद्धि वाले नाशवान जीव भी इसी तरह कर रहे हैं। हर बार जब हमें मनुष्य देह की प्राप्ति होती है, हम प्रभु प्राप्ति का यत्न करने के स्थान पर विषय विकारों, इंद्रियों के भोगों में जीवन बिताकर आवागमन की भूल भुलैया में फंसे रह जाते हैं। संत मनुष्य को उपदेश देते हैं कि अपनी सुरत को शरीर के 9 द्वारों से हटाकर तीसरे तिल में एकाग्र करो। वहां पहुंचकर शब्द धुन को पकड़कर जीव ऊपर चढ़ सकता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, 9 दर ठाके तावत रहाए, 10वें निज कर वासा पाए, ओथे अनहद सबद वजे दिन राती, गुरुमत्ती सबद सुनावणिया। मन में प्रश्न उठता है कि यदि तीसरे तिल में शब्द धुन धुनकारें दे रही है तो फिर हमें सुनाई क्यों नहीं देती? गुरु साहब उत्तर देते हैं कि किसी पूरे गुरु से युक्ति सीखे बिना ये शब्द धुन सुनी नहीं जा सकती। शब्द के सहारे ही खंड ब्रह्मांड, सूर्य, सितारे, चंद्रमा, ये सारा विश्व टिका हुआ है और शब्द ही मुक्तिदाता है। सतगुरु हमें सुरत को शरीर के 9 द्वारों से समेटकर 10वीं गली में शब्द के साथ जोड़ने का उपदेश देते हैं ताकि हम शब्द में समा सकें। जो लोग बिना पूरे गुरु के भजन बंदगी करते हैं, उन्हें कभी ऊंचे आध्यात्मिक मंडलों का मार्ग नहीं मिलता। वे समझते हैं कि वे आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं, परंतु वास्तव में वे अंधेरी गलियों में अंधों की भांति ठोकरें खाते फिरते हैं। जप तप, हठ कर्म, पूजा पाठ, दान पुण्य, तीर्थ स्नान, व्रत तथा अन्य प्रकार के कर्मकांड अथवा बहिर्मुखी साधनों से सच्चे आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। कर्मकांड में फंसना जल में मधानी मारने के समान है, जिससे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अंदर जाकर नाम के साथ जुड़ना दूध मथने के समान है, जिससे प्रभु से मिलाप रूपी मक्खन की प्राप्ति होती है। स्वामी जी महाराज दुनिया की हालत देखकर तरस खाते हुए कहते हैं कि सांसारिक जीवों का कितना दुर्भाग्य है कि इनका ध्यान संसार के नाशवान पदार्थों में ही केंद्रित है। ऐसी वृत्ति वाले जीव गंदगी का ढेर हैं। सतगुरु गंदगी के ढेर को ऊपर आध्यात्मिक लोकों में कैसे ले जा सकते हैं? जो जीव शब्द के साथ नहीं जुड़ा, जिसने नाम का रस नहीं लिया, उसका ध्यान संसार और उसकी खुशियों के विचार से बार बार तीसरे तिल से नीचे गिर जाता है। फिर भी धोबी अपना कर्तव्य अवश्य निभाता है। वो गंदे से गंदे कपड़ों को भी धोता है। गुरु आत्मा को निर्मल करने वाला धोबी है और अंत में वो आत्मा को निर्मल, स्वच्छ और पवित्र बनाकर ऊपर ले जाता है। जितनी अधिक शब्द की कमाई की जाए, उतना ही अधिक
मन शुद्ध होता है। माला फेरने तथा तप त्याग के साधन अपनाने से अहंकार चाहे बढ़ जाए, प्राप्त कुछ नहीं होता। ग्रंथ पोथियों में केवल नाम की महिमा है, नाम नहीं। यदि हम संसार की सब ग्रंथ पोथियां भी पढ़ लें, परंतु सुरत शब्द योग का अभ्यास ना करें, तो हमारी स्थिति चंडूल पक्षी जैसी होगी, जो तोते की भांति जो भी बोली सुनता है उसकी नकल करने लग जाता है। स्वामी जी महाराज का उपदेश है कि यदि हमें वास्तव में प्रभु प्राप्ति की अभिलाषा है, तो हमें किसी पूरे गुरु की शरण में जाना चाहिए और उसके उपदेश पर चलकर अंतर में नाम के साथ जुड़ना चाहिए। ज्यों-ज्यों हमारी सुरत तीसरे तिल में एकाग्र होने लगेगी, हमारे हाथ पैर सुन्न होने शुरू हो जाएंगे। अंत में सारा शरीर सुन्न हो जाएगा और हमें अंतर में ज्योति के दर्शन होने लगेंगे। आप कहते हैं कि शब्द के सिवाय और कोई साधन ही नहीं है। इसलिए अब जब मनुष्य शरीर मिला है, हमें अपना कार्य सिद्ध कर लेना चाहिए। मिली नर देह ये तुमको, बनाओ काज कुछ अपना। गुरु अमरदास जी भी कहते हैं कि शब्द के बिना हमारा अज्ञान रूपी अंधकार नहीं मिट सकता। बिना शब्द के न प्रभु की प्राप्ति होती है और न आवागमन से छुटकारा होता है। बिन सबदै अंतर अनेरा, न वस्तल है न चूके फेरा। ऊपर कही बातों का सारांश। 1. संसार दुख, क्लेश, पीड़ा तथा अज्ञान का घर है। यहां किसी को सच्चा सुख प्राप्त नहीं है। 2. आवागमन से छुटकारा प्राप्त करने का एकमात्र अवसर मनुष्य जन्म है। 3. जप तप, तीर्थ स्नान, दान पुण्य, पूजा पाठ आदि कर्म पानी को मथने के समान बेकार हैं। 4. केवल देहधारी पूरे गुरु की कृपा से ही हम शरीर के 9 द्वार खाली करके मन को स्थिर करके 10वीं गली में नाम से जोड़ सकते हैं, जहां शब्द दिन रात धुनकारें दे रहा है। 5. मुक्ति प्राप्त करने का यही एकमात्र सच्चा मार्ग है। इसके सिवाय कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं।